दोस्तों, पानी हमारी बॉडी और सेहत दोनों के लिए बहुत जरूरी है। कम पानी पीने से सेहत खराब हो सकती है और ज्यादा पानी पीने से भी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में हमें कितना पानी पीना चाहिए, किस समय पानी पीना चाहिए और कैसा पानी पीना चाहिए, सवाल यह भी है कि पानी को कैसे पीना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी होना हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वस्थ बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पानी पीने से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे और इसके पीछे की वजह भी बताएंगे। अगर पानी की मात्रा और पानी पीने का सही तरीका लोग इन्हीं बातों को सलीके से अपने जीवन में अपना लें तो आधी बीमारियां तो यकीन मानिए यूं ही दूर हो जाएंगी, यूं ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर नहाने से पहले पानी लिया जाए यानी पानी पिया जाए तो इससे आपकी सेहत को बहुत फायदा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। साथियों, नहाने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीने से ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि गुनगुना पानी बॉडी को अंदर से गर्म रखता है और स्किन के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीते हैं। सुबह खाली पेट पानी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। खाली पेट पानी पीने से हार्ट पर दबाव कम होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये बॉडी के अंदर अंगों को एक्टिव करने में भी बहुत हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, ये जो पानी है उनको भी हटाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी जो पानी है वो बहुत मदद करता है। आपको पेट में कब्ज जैसी समस्या होती है तो सुबह उठकर आप खाली पेट 1 या 2 गिलास जितना भी आप पी सकते हैं उतना पानी पिए। इससे कुछ समय में ही आपके पेट की समस्या एकदम ठीक हो जाएगी। साथियों, अगर आपका भोजन करने का समय हो गया है तो उससे पहले ज्यादा पानी बिल्कुल ना पिए, क्योंकि अगर आप खाना खाने से कुछ समय पहले पानी अगर पिएंगे तो इसका सीधा असर जो होता है वो हमारा पाचन तंत्र पर पड़ता है। इनफैक्ट खाना खाते समय भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हमारा जो पाचन तंत्र है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। होता क्या है दोस्तों, भोजन करने से पहले असल में जो पानी पीना चाहिए वो कम से कम हमें 45 मिनट पहले या फिर 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए। इतना हमें गैप ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम ये गैप नहीं रखेंगे तो होता ये है कि पानी जो है जब हम उसे पीते हैं तो वो हमारे अग्नाशय में पैदा होने वाली जो अग्नि है, जो भोजन को पचाती है, वो ठंडी पड़ जाती है। मान लीजिए कि हम खाना खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, या फिर खाना खाने से थोड़ा समय पहले हमने पानी पी लिया, तो जो अग्नाशय से जो आग निकलती है, एक तरीके की वो एनर्जी होती है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कराती है, वो ठंडी पड़ जाती है क्योंकि उसमें पानी पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पानी को खाने से करीब करीब 1 घंटा पहले पिएं और खाते समय बिल्कुल ना पिएं। अब होगा क्या कि अब जो एनर्जी आपके खाने को डाइजेस्ट करेगी उसी को अगर आप ठंडा कर देंगे तो जो खाना है हमारा वो पचेगा नहीं बल्कि पेट में सड़ेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, कब्ज, एसिडिटी, गैस, ये तमाम सारी समस्याएं जो हैं वो पैदा हो जाएंगी। इसीलिए ध्यान रखें कि भोजन करने से पहले सीमित मात्रा में पानी पिए, कम पिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर सोने से ठीक पहले 1 घंटा पहले हम पानी पी लें तो इससे भी हमें काफ़ी फायदा मिलता है। रात के समय सोने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि खाना जो है उसके डाइजेशन में हमें बहुत आसानी होती है। इसके अलावा पानी के कारण विटामिन और मिनरल्स भी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। पानी पीने से जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का वो भी बहुत दुरुस्त रहता है और जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के अंदर, जो टॉक्सिन हैं, उन्हें भी निकलने में यानी वेस्टेज को बाहर निकलने में बहुत आसानी हो जाती है जब हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में पानी होता है। इसको हम एक बात से और भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गंदी नाली है और उसके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर पानी की धार मारते हैं, और पानी जब हम बार बार मारते हैं तो एक समय ऐसा भी आ जाता है कि वो सारा कचरा जो है उस नाली से बाहर निकल जाता है।
और गंदा पानी भी अब बिल्कुल साफ हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए अगर हमारी बॉडी में लगातार पानी का इंटेक रहेगा सीमित मात्रा में, जितना हमारा ज़रूरी है, जो कि 4 या 5 लीटर पर डे होना चाहिए, तो अगर वो उतना जाता रहेगा तो टॉक्सिन्स जितने भी हैं बॉडी से वो अपने आप बाहर निकलते रहेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सोने से पहले करीब करीब 1 घंटा पानी पहले पिए। साथियों, सर्दी हो या फिर गर्मी, पानी की मात्रा का हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी में कम पानी और ज़्यादा पानी का होना हमारे लिए दोनों ही नुकसानदेह है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पानी का सही मात्रा में हम सेवन करें। अब सवाल यह है कि कितना पानी हम पिए, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि औसतन 8 से 9 गिलास हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों का समय तो हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए हम। गर्मियाँ हैं तो 4 से 5 लीटर पानी होना चाहिए। पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। पानी पीते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि पानी कभी भी हमें एक साथ नहीं पीना चाहिए। पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, कई लोग क्या करते हैं कि पानी का गिलास उठाया, पानी की बोतल उठाई, फ्रिज से निकाली और सीधा लिया और गड 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 करके पी गई। ये पानी पीने का जो तरीका है वो निहायत गलत है। हमें कैसे पानी पीना चाहिए? हम जैसे चाय पीते हैं, हम जैसे सूप पीते हैं, एक एक घूंट करके हमें पानी को पीना नहीं चाहिए, पानी को खाना चाहिए। और यही बात आयुर्वेद में कही गई है कि पानी पिए नहीं, पानी को खाएं, यानी पानी को धीरे धीरे करके घूंट घूंट करके पिए। साथियों, अगली बात जो है वो ये है कि पानी को हमें खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बैठ जाएं और उसके बाद पानी को धीरे करके सिप सिप करके उसको पिएं। अगर आप पानी पीने की अपनी आदतों में बदलाव लाएंगे तो यकीनी तौर पर इससे आपकी सेहत पर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा पक्षियों और जानवरों को वो पानी कैसे पीते हैं। वो पानी को एक साथ नहीं पीते, वो पानी को चाटते हैं। शेर को कभी पानी पीते हुए देखा है? कैसे पीता है वो पानी? वो पानी को चाटता है। ये पानी को पीते नहीं है, पानी को खाते हैं एक तरीके से। और जो पक्षी पीते भी हैं वो घूंट घूंट करके पीते हैं। यही वजह है कि पक्षी और जानवर बीमार नहीं पड़ते। कभी आपने देखा है कि पानी की वजह से पक्षी और जानवर बीमार पड़ गए? कभी ऐसा नहीं होता, वो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनके पानी पीने की जो कला है वो बहुत निराली है और वो आयुर्वेद के लिहाज से भी सही तरीका है। इसीलिए जहाँ तक पानी पीने का सवाल है तो हमें पक्षियों और जानवरों से पानी पीने की जो कला है कम से कम उसको तो हमें समझना चाहिए। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपने समझा कि अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और ज़्यादा पानी पीना भी कितना नुकसानदेह है। साथ में आपने ये भी जाना कि हमें पानी किस तरीके से पीना चाहिए। दोस्तों, एक ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी होती है। ऐसे में पानी के लेवल को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन पानी का कायदा भी दुरुस्त होना चाहिए, यानी हमें किस तरीके से पानी का इंटेक करना है, किस तरीके से पानी को लेना है। तो वाटर इंटेक भी जो है वो सलीके से हो। दोस्तों, अगर आपको पानी पीने से संबंधित ये जो हमने आपको जानकारी शेयर की है ये आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अच्छी बातें पता लग सकें। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।